चिकन कौरमा तो हर घर में बनता है, लेकिन देगी चिकन कौरमा वाला टेस्ट नहीं आता। तो फिक्र ना करें, आज की इस रेसिपी में मैं आपके साथ देगी चिकन कौरमा बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। इतनी आसान और इतनी यूनिक इसकी रेसिपी है कि आप इसको बनाने में मजबूर हो जाएंगे। दावतों में इसे बनाएं या फिर अपने डेली बेस पे इसे बनाएं, बहुत ही मजे का बनकर ये तैयार होगा। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं स्पाइस ट्विस्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। शादियों वाला चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल करेंगे। जो शादियों वाला चिकन देगी कौरमा होता है उसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है। कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के लिए थे और इसको इस तरह से हमने बारीक चॉप कर लिया है। जितनी बारीक प्याज की कटिंग होगी उतनी ही जल्दी ये फ्राई होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही हम प्याज की अच्छे से भुनाई करेंगे। प्याज को हमने यहाँ पे इतना पकाना है कि इसका गोल्डन कलर आ जाए। तो देखिए इस सारे प्रोसीजर में हमें 5 से 6 मिनट लगे हैं और प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है और अब हम इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अच्छा, इसको बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, उससे क्या होगा कि प्याज थोड़ा सा नरम हो जाएगा और इस तरह से क्रिस्पी नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको हल्का सा लाइट ब्राउन कर लेना है। अब इसी कढ़ाई के अंदर हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने 2 तेज पत्ते लिए हैं, 7 से 8 लौंग लिए हैं और 6 से 7 काली मिर्च साबुत ली है। इनको हम अच्छे से तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तब हम इसके अंदर चिकन शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 800 ग्राम है। चिकन को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद हम इसको गर्म ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से चिकन की भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब चिकन को पकने के लिए हम रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें ली हैं, तकरीबन 4 से 5। अदरक और लहसुन लिया है, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून बनेगा। अब इसको हम ग्राइंडर जग में डाल के इसको अच्छे से डाल लेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। इसको कवर करेंगे और इसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। इससे बहुत ही मज़े का ये पेस्ट बनकर तैयार होगा और इसे कुक करने में भी आसानी होगी। तो देखिए पेस्ट हमने बनाकर रेडी कर लिया है और चिकन भी अच्छे से हमारा फ्राई हो गया है। अब हम इसी चिकन के अंदर अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 टमाटर लिए थे, उसको भी हमने अच्छे से बारीक पीस लिया था, उसका भी पेस्ट हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब हम चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया। टमाटर के अंदर जितना भी पानी था उसी के साथ हम चिकन की भुनाई करेंगे, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करेंगे। तो 2 मिनट हम इसकी हाई फ्लेम पे भुनाई करेंगे। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जो हमारे रूटीन में मसाले यूज़ होते हैं सिर्फ वही मसाले हमने इसके अंदर शामिल करने हैं और साथ साथ हम चम्मच चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो नीचे ना लगे, ख़राब ना हो, जल ना पाए। सिर्फ यही मसाले हमने इसके अंदर शामिल किए हैं और आप इसकी ग्रेवी चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। 5 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, टेंडर हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर दही शामिल करेंगे। तकरीबन आधा कप मैंने इसके अंदर दही शामिल करना है। दही को हम फेंट के इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे बल्कि इसी तरह से शामिल करेंगे। तो दही शामिल करने से इसकी जो लुक है वो टोटली चेंज हो गई है। 2 मिनट के लिए हम इसकी भुनाई करेंगे। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे, जिसको हमने पहले फ्राई कर लिया था। प्याज हम इस तरह से हाथों के साथ थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसके अंदर शामिल करेंगे। तो देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन की ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब इसकी हम थोड़ी सी भुनाई करेंगे और अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। सिर्फ 1 गिलास मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया है। इससे क्या होगा, मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएंगे, चिकन भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। चिकन देगी कौरमा बनाने के लिए अब हम एक स्पेशल सा कौरमा मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून सौंफ ले ली है, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया,
1 टेबलस्पून जीरा, हाफ टी स्पून मेथी दाना और 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है। इसको हम अच्छे से बारीक पीस लेंगे, इसका पाउडर बना लेंगे। ये बहुत ही मज़े का मसाला बनकर तैयार होगा। इससे देगी चिकन कौरमा में बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जो लोग घर पे चिकन कौरमा बनाने की ट्राई करते हैं और उनका कौरमा बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनता, तो वो ये रेसिपी फॉलो करें, बहुत ही मज़े का चिकन कौरमा बनकर तैयार होगा। तो देखिए पानी में अच्छे से बॉईल आ गया था, पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला ग्राइंड किया है वो सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। वो तकरीबन 3 टेबलस्पून बना था, तो 3 टेबलस्पून मसाला हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ीद हम इसकी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे बुनाई करेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे से अब्जॉर्व हो जाए। तो देखें बहुत ही बेहतरीन सा चिकन कौरमा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको एक बाउल के अंदर निकालेंगे। तो देखें आप इसका कलर चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें और इसकी ग्रेवी चेक करें, बहुत ही बेहतरीन ये बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। तो देखें हमने इसको एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसका जो चिकन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा जूसी है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।